जो है अपना पार्ट है पार्ट 2 पाचन तंत्र। और पार्ट 1 में भी जो है हमने काफी सारे ऑर्गन्स को जो है रिकवर कर लिया है, कवर कर लिया है। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हो। तो इसी पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का हम पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, काफी सारे ऑर्गन्स रह रहे हैं। तो उन्हें क्या है, हम रिकवर यहां पर कर लेंगे पार्ट 2 में। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि अगर यहां से आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अमाशय होता है, ये जो दे रखा है ये क्या है, अमाशय है। अमाशय 3 भागों में बटा होता है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इन भागों के नाम क्या होते हैं, सारे के सारे मैंने पार्ट 1 में दे रखे हैं। तो आपने कभी कभी सोचा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें नींद आती है। इसका भी रीजन है नींद आने का। नींद आने का जो रीजन होता है, जब हमारा भोजन पच रहा होता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स से एनर्जी को लेकर के पाचन यानी कि पाचन क्रिया में लगा देता है। यानी कहने का मतलब ये है, वो जो ऊर्जा होती है वो सारी हमारी कहाँ लग जाती है, पाचन तंत्र में। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद जो नींद आती है वो इसीलिए ही नींद आती है। अब एक बात आपने सुनी होगी कि मैंने कहा था कि पार्ट 1 में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसमें हमेशा भरे रहता है। और HCl को अगर मैं अपनी बाएं पे यहां पे गेर दूं तो ये मेरी बाएं को जला देगा, बहुत तेज होता है, ये एसिड होता है ये। और जब ये एसिड इसमें भरे रहता है तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि ये इस अमाशय की जो दीवार है इसे क्यों नहीं क्षतिग्रस्त करता। तो इसका भी रीजन है, जो हमारे अमाशय की जो ये दीवार है, ये दीवार एक पतली परत की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा की बनी होती है। और म्यूकोसा जो होता है वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। यानी कि ये जो दीवार है ये क्षार की बनी हुई है और इसके अंदर क्या भर रहा है, अम्ल भर रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे हम MgOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये होती है हमारी इनो। जब कभी कभी एसिडिटी होती है तो हमें क्या है, इनो का सहारा लेना पड़ता है। और इनो क्या होती है, हमारी क्षार होती है, क्षार। जब 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 HCl यानी कि जब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ता है और हमें एसिडिटी होने लगती है, यानी कि गैस बनाने लगता है, तो उसको रिकवर यानी कि कवर करने के लिए हमें क्या है, इनो का सहारा लेना पड़ता है, इनो पीते हैं। जब ये क्षार और प्लस अम्ल दोनों मिलते हैं तो उस चीज को यानी कि जो हमें गैस बन रही है उसको न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रल। पार्ट है उसकी जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त क्यों नहीं होती, वो भी आपको जो है क्लियर हो गया, क्योंकि ये पतली परत होती है और इसमें क्या है, ये म्यूकोसा की बनी होती है। और म्यूकोसा ये जो है इसमें क्षार होता है, ये क्षार की है, ठीक है। और क्षार और प्लस अम्ल दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं, उस चीज को न्यूट्रल कर देते हैं। नींद क्यों आती है, ये रीजन भी हमने आपको बता दिया है। और आगे देखते हैं अगली प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ मेरे याद आ गई, मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी भूल जाता हूं। जैसे जब खाना हमारे मुख से आया, से आते हुए हमारे क्या है, ये अमाशय के फर्स्ट पार्ट में आ गया। जब मुख से खाना आता है तो हम उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको, बोलस बोलते हैं। कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गया है कि अमाशय तक क्या पहुंचता है, तो आप क्या है ऑप्शन मिलेंगे, खाना, बोलस, काइम, काइन, कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप क्या है उसमें डायरेक्टली क्या है, खाने वाला ही ऑप्शन लगाओगे और तभी जाकर के आपका ये क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। अमाशय तक जो पहुंचता है वो बच्चों क्या पहुंचता है, बोलस। दूसरी बात, अब अमाशय से छोटी आंत में जो खाना जाएगा, यह अमाशय होगी हमारा, ये जब छोटी आंत में जाएगा तब बन जाता है बच्चों वो काइम। क्या बन जाता है, काइम। अब जो खाना खाना नहीं लिया, अब क्या बन गया वो काइम। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि छोटी आंत में क्या स्टोर रहता है, क्या जाता है, तो उसमें ऑप्शन मिल गया आपको खाना, काइन, बोलस या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे गलती यहां भी यही करते हैं, खाना लगा देंगे ऑप्शन, खाना नहीं जाता, खाना खाना नहीं रहा, यहां पे आप क्या बन गया वो काइन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की प्रक्रिया करते हैं।
एक चीज़ और की, जैसे कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं तो ये बोलते हैं कि बच्चा जो होता है वो पेट में रहता है। पेट में कहाँ से रह जाएगा, पेट में तो ऑलरेडी पहले से HCl भरा हुआ है। और इतनी बात मैंने आपको पहले ही बोल दी कि हाथ पे अगर ये HCl गिर जाए तो ये हमारे हाथ को जला देगा। तो बच्चा पेट में कैसे रह सकता है, बच्चा पेट में नहीं रह सकता। अगर बच्चा यहाँ होगा तो ये HCl उसको नष्ट कर देगा। ये पेट के ही नीचे क्या होता है, हमारा गर्भाशय, गर्भाशय में ही हमारा बच्चा रहता है। ठीक है, जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो डीपली तरीके से आपको समझा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब दे रखा है आपको, ये तो आपको दे रखा है अमाशय, कई बार बता चुके हैं इस बात को। और इसी के साथ जस्ट इसके ही नीचे जुड़ा होता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, और इसी के लेफ्ट साइड में जुड़ा होता है ये लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत। और इसी के साथ है ये पित्ताशय। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अमाशय के बारे में हमने बात कर ही ली है, और अब जो है अग्नाशय के बारे में बात कर लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह है कि अग्नाशय एक ग्रंथि है, और इस ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं वो पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। यानी कि जब तक इस अग्नाशय से ये एंजाइम निकल के छोटी आंत में नहीं जाएंगे तब तक हमारा खाना नहीं पचेगा। यानी कि मैन ऑफ द मोस्ट एंजाइम जो निकलते हैं, किससे निकलते हैं, अग्नाशय से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियाज। चलो इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि जो मुंह होता है हमारा, मुंह में भी पाचन होता है, मगर मुंह में स्टार्च, जिसे हम बोलते हैं मंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि गेहूं है, गेहूं का अगर हम आटा बनाते हैं, आटे को जितना भी छान लें उसमें कुछ ना कुछ मंड रह ही जाता है। अगर 100% अगर उसमें से हमने स्टार्च निकाल दिया तो वो आटा नहीं, फिर वो मैदा बन जाएगा। मैदा जो होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है ना, पार्ट 1 में हम बता चुके हैं, देख लेना। तो मुंह में क्या होता है, सिर्फ स्टार्च का ही पाचन होता है। दूसरा जो पेट है, पेट में जो है प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन। ठीक, अगला है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है पूर्ण पाचक एंजाइम रिलीज करता है, तब जाकर के ये क्या है, छोटी आंत में जाते हैं। छोटी आंत में जाकर के क्या है, और जब इसके बारे में मतलब आगे पढ़ेंगे तो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक तो प्रोटीन, फैट। अग्नाशय में जो पाचक एंजाइम निकलते हैं जैसे प्रोटीन और फैट। स्टार्च का पाचन किसमें हुआ, मुंह में, प्रोटीन का किसमें, पेट में। और पेट में से जो थोड़ा बहुत प्रोटीन अगर रह जाता है तो वो आकर के यहाँ पर पच जाता है, जो इसमें से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। दूसरा पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। इसमें से क्या है, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें इसका क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया है, इसे आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं। जैसे LAT, यानी कि टी का मतलब है ट्रिप्सिन। ये क्या है, एक एंजाइम है जो ये काम करता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का। ठीक है, आपने देखा होगा अमाशय में क्या है, पेप्सिन, पेप्सिन से किस में कन्वर्ट करा उसने, पेप्टोन में। तो प्रोटीन तो है, ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड में। अगला है एमाइलेज। एमाइलेज जो दूसरा हमारा एंजाइम है वो है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है स्टार्च यानी कि मंड का पाचन। वही वाली बात आ गई ना। अब तुम सोच रहे हो कि सर जी बोल रहे थे कि मुंह में तो स्टार्च का पाचन हो जाता है, मगर भाई तुम लोग जो है अपनी आदत से मजबूर हो गए। कुछ लोग ऐसे होंगे खचा खच खा रहे हैं और समेटम समाट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, ये मुंह परेशान हो जाता है कि यार कहाँ तक ये हद है, इस इंसान से आराम से खाना चाहिए। मगर कुछ लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो कुछ स्टार्च क्या है, बच जाता है, और जब बच गया तो वही फिर यहाँ आकर उसकी कार्यवाही होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बचोगे मगर यहाँ नहीं बच पाओगे। तो जो स्टार्च बच जाता है तो उसे जो है एमाइलेज जो है स्टार्च का यानी कि मंड का पाचन करता है, जो मुख से बच जाए थोड़ा बहुत। अगला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो कार्य करता है वो फैट, वसा, फैट को हम वसा बोलते हैं। लिपिड, लिपिड का मतलब होता है चिपचिपा, बना देता है और इसका क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है,
इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो है अब अपन जो है लीवर और पित्ताशय के बारे में जो है बातचीत कर लेते हैं। एक बात याद रखना, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अग्नाशय एक ग्रंथि है, 3 प्रकार के एंजाइम इससे निकलते हैं। तीनों एंजाइम ये लिखे हुए हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च यानी कि मंड का पाचन करता है। लाइपेज जो है फैट यानी कि वसा, लिपिड यानी कि तो चिपचिपा बनाएगा, और दूसरा इसका पाचन करता है। ठीक है, और आपको ये चली गया है पता, मुंह में स्टार्च का, पेट में प्रोटीन का, और बाकी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला ऑर्गन्स दे रखा है आपको पित्ताशय। अग्नाशय के बारे में हमने बात कर ली है, पैनक्रियाज के बारे में। अब है ये पित्ताशय, जो यहाँ पे छोटी सी थैली है, ये लटक रही है। कभी कभी इसमें जो है स्टोन हो जाती है, पथरी, इतनी पथरी हो जाती है कि निकालनी पड़ जाती है डायरेक्ट नली यहाँ जोड़नी पड़ती है इसमें लीवर से। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो खैर। पित्ताशय, पित्ताशय जो होता है पित्तरस, इसमें क्या रहता है हमारा? पित्तरस। पित्ताशय में क्या रहता है? पित्त रस। और इस पित्त रस को जो बनाता है वो बनाता है लीवर। जो ये लीवर आपको दिख रहा होगा, यही लीवर क्या है? पित्त रस को बनाता है। बट पित्ताशय में आकर के पित्त रस स्टोर होता है। पित्त रस क्या होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। अगली चीज है कि पित्ताशय में जो पित्त रस होता है, पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 8। पीएच मान कितना होता है? 8। अगला है भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। इधर से हटके आप थोड़ी देर डायग्राम पे आ जाइए। जो आपको ये स्मॉल इंस्टेंस दे रखी है, यानी कि छोटी आंत, छोटी आंत का कहना यह रहता है कि मुझे जो खाना चाहिए वो क्षारीय चाहिए। यहां से हमारा काइम आया, खाना मैं गलत बोल रहा हूं कि अमाशय से निकलने के बाद जो खाना होता है वो काइम बन जाता है। जब हमारा काइम छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत का कहना ये है कि मुझे जो खाना चाहिए अम्लीय नहीं चाहिए, क्योंकि अमाशय से निकल करके जो काइम आता है छोटी आंत में वो क्या है? अम्लीय होता है। मगर अम्लीय होने के कारण क्या है? छोटी आंत उसे डाइजेस्ट नहीं करती। जो भी इसका कार्य होता है उसको आगे समझेंगे, क्या कार्य होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से कार्य करती है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मुझे खाना क्या है? क्षारीय चाहिए। काइम क्या है? क्षारीय चाहिए। तो यहां पर क्या है? पित्ताशय है। पित्तराशय से पित्त रस निकल करके जब छोटी आंत में जाता है तो ये खाने को अम्ल से कन्वर्ट करके क्षारीय बना देता है। तब जाकर के क्या है? छोटी आंत के लिए ये काइम आसान हो जाता है, अपना जो है काम फिर बहुत आसानी के साथ करती है। ठीक है, इतना काम। तो भोजन को, जो पित्ताशय है, पित्तरस है, वो भोजन को यानी कि काइम को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगला दे रखा है कि वसा का पाचन। जो हम वसा खाते हैं, वसा का पाचन भी क्या है? पित्त रस करता है। जो वसा होती है, वसा का भी पाचन क्या है? पित्त रस करता है। अगला, जो ये वसा का जो पाचन चलता है, इस क्रिया को जो हम बोलते हैं इमाइलिफिकेशन बोलते हैं। जो क्रिया होती है ये, इसको क्या बोलते हैं? इमाइलिफिकेशन। ठीक, याद रखना। अगला है कि पित्ताशय, यानी कि पित्ताशय में पित्त रस तो होता ही है। पित्त रस किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है, बल्कि एक रस है जिसे यकृत यानी कि लीवर बनाता है और पित्ताशय में आकर के स्टोर हो जाता है। बट ये किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। जैसे आपने देखोगे लार में काफी सारे एंजाइम पाए जाते हैं ना, या अमाशय है, अमाशय में कई सारे जो है एंजाइम रिलीज करता है, वो सारे पीछे बता दिए, देख सकते हो आप। ठीक है, तो एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है। यानी कि एंजाइम तो पाचन का कार्य करते ही करते हैं, बट ये जो रस है एंजाइम न होकर के भी पाचन का कार्य करता है। अगला है कोलेस्ट्रोकाइनिन, यानी कि कोलेस्ट्रोकाइनिन जो होता है, ये जो हमारा पित्ताशय है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रोकाइनिन। ये जो कार्य करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? ये अमाशय है। अमाशय से जो खाना आता है जब छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत का कहना यह होता है कि मुझे खाना क्षारीय चाहिए। अब अमाशय से जो खाना आता है ये आता है अम्लीय। अम्लीय अगर रहेगा तो ये छोटी आंत बिल्कुल भी वर्क नहीं करने की, ये नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बोला हम नहीं, बिल्कुल जाओ आप यहां से। तो इसी को देखते हुए
जो छोटी आंत में खाना जाता है, तो इससे क्या है, जब पित्ताशय निकलता है, पित्त रस निकलता है, तो पित्त रस उस खाने को क्षारीय बना देता है। और इसके प्रति कौन रहता है, अगर मान लीजिए यहां से खाना आ रहा है, तो जब खाना आएगा तो इसमें कोलेस्ट्रोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है, वो क्या है, इसे क्या है, मतलब बताता है कि आप जाओ, यहाँ पर खाना आ गया है और आप उस खाने को जाकर के क्षारीय बना दीजिए या मिल जाइए उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, अपने काम के प्रति अवेयर रहता है, और यानी कि उत्तेजित करता है, अवेयर रखता है, और अपने काम के प्रति सचेत रहता है। ठीक है, अगर उसको मान लीजिए है लीवर है या पित्ताशय है, सोया हुआ पड़ा है, यहाँ का खाना स्टोर हो गया, तो इसे कोई टेंशन नहीं है, बोले बैठा वो अपना आप आएगा बताएगा मेरे से, तो यह क्या सिग्नल देता है, इसे जब सिग्नल देगा तो ये खाने में आकर के मिल जाएगा। तो बस इसमें इतना ही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब है छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई है। पहले भाग को हम बोलते हैं, इस वाले भाग को ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता है। ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। दूसरा भाग है इसका जेजुनम। इसमें जेजुनम में क्या होता है, जो हमारा काइम आता है, काइम उसको फैलाने का कार्य करता है। यहाँ पर खाना फैल जाता है। ठीक है, जैसे अपन देखा होगा, जैसे घर पे मम्मी क्या कभी कभी चावल या गेहूं सुखाती हैं तो उसको क्या फैला देंगे, है ना। तो इस तरीके से काइम जो है, काइम यानी खाने को बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर आगे क्या है, ये फैल जाता है। ठीक, और ड्यूडेनम में जो है ना तो पाचन होता है और ना ही किसी प्रकार को काम नहीं होता, बस यहाँ पे आगे काइम जो है अपना जो है स्टोर रहता है, धीरे धीरे आगे आ जाएगा, जेजुनम में क्या है, ये फैल जाएगा। अगला जो भाग है इसका, ये वाला तीसरा, इसको बोलते हैं इलियम। आई से मैंने डिनोट कर दिया है, इसको बोलते हैं इलियम। इसमें पाचन भी होता है और काइम यानी कि खाने का अवशोषण भी होता है, यानी कि एब्जॉर्ब। अवशोषण को ही हम अंग्रेजी में बोलते हैं एब्जॉर्ब। जो हमारा काइम है, खाना है, उसका पाचन भी होता है, प्लस दूसरा काम अवशोषण भी होता है। ठीक है, इतनी तो हमने डायग्राम पे बात कर ली। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 ड्यूडेनम में, दूसरा जेजुनम में, तीसरा इलियम में। ठीक है, इसका मैंने कार्य बता ही दिया है और यहाँ पे आकर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, याद रखना छोटी आंत। छोटी आंत में एक तो पहली बात तो यह है कि इसमें काइम का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि कौन सा कार्य होता है इसमें, पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन यहाँ पे आकर के हो जाता है। ठीक है, इसका लास्ट वाले पार्ट में जो हमारे छोटी आंत का तीसरा भाग। ठीक है, पूर्ण पाचन होता है। दूसरा, छोटी आंत में जो कार्य होता है पाचन प्लस अवशोषण, यह भी हमारे छोटी आंत के तीसरे भाग में होता है। लिख रखा है मैंने यहाँ पे, पाचन होता है, दूसरा अवशोषण भी होता है। तीसरा जो कार्य है, छोटी आंत के 3 भाग, कार्य नहीं है बल्कि छोटी आंत के कितने भाग बटे हुए हैं, 3 भाग। 3 भाग मैंने कम से कम 3 बार यहां पर बोल दिए होंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अगला है पहला पार्ट, जो पहला यानी कि छोटी आंत का पहला भाग, जिसको हम ग्रहणी पकवास भी बोल देते हैं या ड्यूडेनम भी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है ड्यूडेनियम, कुछ अटपटा सा नाम है, मेरे से भी लेना ना आ रही है। ठीक है कर लियो कवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होता क्या है, ड्यूडेनम में ये 1 और 2 प्रकार के, यानी कि ड्यूडेनम जो होता है ये 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला है सेक्रेटिन और दूसरा है कोलेस्टेरोकाइनिन, यानी कि 2 प्रकार के सेक्रेटिन और कोलेस्टेरोकाइनिन, यानी कि 2 प्रकार के हार्मोन्स यहां पर क्या है, ये रिलीज करता है। ठीक, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। अगर निकलता है तो क्या निकलते हैं हमारे, सिर्फ ये 2 हार्मोन्स। ठीक है, ये लिख रहे हैं, नोट कर लेना। कोई भी किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता। ठीक है, पहले भाग का तो हो गया कार्य, ना ही पाचन होता है पहले वाले इसमें पहले भाग में ना पाचन होता है, मात्र 2 हार्मोन्स निकलते हैं। दोनों हार्मोन्स आपके ये होंगे और किसी भी प्रकार को कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। आ जाते हैं छोटी आंत के दूसरे भाग में, जिसको हम जेजुनम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ जो हमारा काइम जो खाना है तो सिर्फ फैल जाता है, फैलाने का ही कार्य करता है, बाकी और कोई ना तो एंजाइम ना ही किसी भी प्रकार का पाचन होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बस क्या है, काइम यानी खाना क्या है, यहाँ पर फैल जाता है। अगला तीसरा भाग, तीसरे भाग को बोलते हैं हम इलियम।
ये इलियम, इलियम में क्या होता है, पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है, दोनों कार्य होते हैं यहाँ पे आकर के, और पूर्ण पाचन भी यही होता है। जितनी भी पाचन की क्रिया होती है छोटी आंत के तीसरे भाग में आकर के पूर्ण पाचन होगा, अवशोषण भी होगा, और जो हमारा ये जो लास्ट वाला भाग है ये ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर, यानी कि ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों से एंजाइम भी निकलता है। 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 5 प्रकार में 4 जो है कोई खास इतने मोस्ट नहीं है, ना ही उनसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सिंपल है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। जो सबसे मैन वाला है, यानी कि जो 5 निकलते हैं, उस 5 में से एक एंजाइम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इरेप्सिन। इरेप्सिन जो कार्य करता है पेप्टाइड भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन, ठीक है। तो ये पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन को एमिनो एसिड। एक बार और समझ लेते हैं, 5 में से जो हमारे 5 प्रकार के क्या है ये एंजाइम रिलीज करती है जो ग्रंथियां हैं यहाँ पर, उसमें से जो सबसे मैन वाला एंजाइम है, जो मोस्ट है, वो है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड भी क्या है यहाँ पर, प्रोटीन है ये, यानी कि प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बस इतना ही है छोटी आंत के बारे में। बाकी जो है यहाँ से जितना भी जो है रिकवर होना था, या जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे, जितना भी समझाना था, वो सारा यहाँ पे लिख दिया है, बोल भी दिया है, समझा भी दिया है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है बड़ी आंत। बड़ी आंत का चित्र आपको दिख रहा होगा। पहले क्या है, डायग्राम पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बड़ी आंत, और ये उसके अंदर है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो बड़ी आंत यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ा सा सर्कल टाइप में क्या है बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम सिक्म। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिक्म। और सिक्म के ही जस्ट बगल में ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे लटके रहता है, इसको बोलते हैं अपेंडिस। अब अपेंडिस से ये क्या आपसे हो गया, अपेंडिस पहले क्या था, जब इंसान था तो इंसान घास फूस वगैरह इस तरीके की चीजें खाता था, तो तब जाकर के ये काम करता था उसे पचाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं, घास फूस वगैरह इंसान नहीं खाता है, तो इसका कोई खास कार्य नहीं है, आपसे ही है, ठीक है, बस ये, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है इसका। और दूसरा, यहां से लेकर के और यहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं असेंडिंग क्लोन, और यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को हम, यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को बोलते हैं हम ट्रांसफर क्लोन, और यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं डिसेंडिंग क्लोन, और यहां से लेकर के और यहां तक के पार्ट को बोलते हैं हम सिगमोइड क्लोन, ठीक है। इतनी बात याद रखना, क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ट्रांसफर क्लोन क्या होता है, असेंडिंग क्लोन क्या होता है, डिसेंडिंग क्लोन क्या होता है, सिगमोइड, या चित्र में आपको बना के दे दे इस तरीके से, तो ये कौन सा क्लोन है, तो आपको जो है ये सारी चीज याद रखनी है, ठीक है। अगला ये है हमारा, यहाँ पर क्या रहता है, मल रहता है, भरा हुआ मल, जिसको हम काइल बोलते हैं। छोटी आंत में जो खाना आया था वो क्या आया था, हमारा काइम, और यहां से काइम से आकर के हमारा क्या बन गया, काइल बन गया, ठीक है। और दूसरी चीज, ये इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम रेक्टम, जिसमें रेक्टम में क्या है, मलाशय भरा रहता है, मल भरा रहता है। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एनस, जिसे हम कहते हैं गुदा। एनस को हम जो बोलते हैं, गुदा, ठीक है। चित्र के बारे में हमने चर्चा कर ली है, और समझ लेते हैं इसके बारे में। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स को जो कार्य होता है इसका, वो जल को अवशोषित करने का कार्य करती है। यानी कि जब छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना आ जाता है, तो जो उसमें जल होता है, यानी कि पानी, जल को बोलते हैं हम H2O, और इसका जो pH मान होता है वो कितना होता है बच्चों, 7, ठीक है, याद रखना। उदासीन होता है ये। तो जितना भी जल होता है, यानी कि पानी होता है, उसको क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगला, यानी कि जो ये वाला भाग है, बिचला भाग बोल देते हैं, ठीक है, इसमें ये बीच के वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सिक्म बोलते हैं। यहां पर हम एक बार चर्चा कर चुके थे, क्या बोलते हैं, सिक्म। आगे इसी भाग के नीचे क्या है, ये लटका रहता है, इसको बोलते हैं अपेंडिस। अब जो है ये अब्सेसी हो गया। पहले मैंने बता दिया था कि जब इंसान घास फूस खा गया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसका कार्य रह गया, बट अब इसका वैसा कोई खास कार्य रहा नहीं। अगला है बड़ी आंत के भाग, यानी कि क्लोन बोलते हैं, कोलोन बोल दो, ये क्लोन बोल दो, ठीक है।
जो बड़ी आंत की ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। इन भागों को हम क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। ठीक है। अगला आपने देखा होगा जो मल होता है, मल वो कैसे रंग का होता है बच्चों? पीले रंग का। तो पीले रंग का जो होता है ये बिलरुबिन के कारण होता है। बिलरुबिन आकर के क्या है इसमें काइल में क्या है ऐड हो जाता है, और इस काइल का जो कलर हो जाता है वो कैसे हो जाता है हमारा? पीला। बिलरुबिन को हमारा यकृत स्रावित करता है, यकृत यहां पर आकर के भेजता है, मिल जाता है आकर के हाथ में, और जब ये काइल में आकर मिलता है तो हमारे मल का रंग कैसे हो जाता है? पीला। ठीक है। और पाचन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन थे, पाचन तंत्र से जितने भी मतलब तथ्य थे, फैक्ट थे, सारे के सारे आपको जो है यहाँ पर बता दिए गए हैं। और ये क्या है, यहाँ पर आकर के लास्ट हो गया है, यानी कि पाचन तंत्र जो हमारा चैप्टर था वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा आज। ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है कैसी लगी, और थोड़ा कमेंट करके भी बताना हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारी कहाँ गलतियां रह रही हैं। जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप कमेंट करोगे उन चीज़ों पर क्या है हम गौर करेंगे और उन चीज़ों को क्या है सुधारेंगे। थोड़ा अभी क्या है बोलने में और क्लैरिटी की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अभी नया नया काम स्टार्ट करा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी हमारी तरफ से जितना भी होगा हम 100% देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आपका जो पाचन तंत्र है ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो जितना मैंने पढ़ा है इससे बाहर नहीं जाने का है, किसी भी कीमत पे बाहर नहीं जाने का, सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो।